नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नमः। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। आनंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान की भक्ति कर रहे हैं और बीच में आता है हमारा मन, माइंड। तो माइंड किस तरह हमको ट्रिक करता है और हम भगवान की सेवा ना करके अपने मन की सेवा करने लग जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है 5.18.12। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः रावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो वही। इसका इन एसेंस ट्रांसलेशन है कि भगवान के जो भक्त हैं उनके अंदर सारे गुण हैं, और जो भगवान का भक्त नहीं है बाहरी तौर पर देखने पे उसके अंदर बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने मन के रथ पर सवार होकर असत, जो टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड है, मन के घोड़े पर सवार होकर उस पर घूम रहा है। तो जो घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल है वो घोड़ा कभी सही रास्ते पे चलेगा, कभी गलत रास्ते पे चलेगा। अब अगर सही रास्ते पे जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही रास्ते पे जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी का आप ड्राइविंग कर रहे हैं, स्टीयरिंग टूट गया तो थोड़ी देर तक आपका एक्चुअली कंट्रोल खत्म हो गया, लेकिन गाड़ी थोड़ी देर तक सीधी सीधी चलेगी, फिर राइट भी मुड़ सकती है, लेफ्ट भी मुड़ सकती है। पॉइंट इज कंट्रोल खत्म हो गया। तो जो व्यक्ति एक अनकंट्रोल्ड घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और थोड़ी देर के लिए अगर सही रास्ते पे चल रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो सही रास्ते पे चल रहा है। घोड़े के मन की बात है। घोड़ा थोड़ी देर सही रास्ते पे चलेगा फिर उल्टा चलने लगेगा। लेकिन जो भक्त है भगवान का, उसके अंदर अगर वो गुण दिखाई नहीं भी दे रहे जो किसी अभक्त के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो वो धीरे 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 आ जाएंगे। वो हैं, धीरे धीरे प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये एसेंस में ये भागवतम का ऐसा श्लोक बोलता है। मैंने पहले भी बोला है कि जब हम कोई एक्शन करते हैं तो उसके दो मोटिव होते हैं। खाली एक्शन से नहीं पता चलता कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत। दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास गए थे कृष्ण की मदद मांगने के लिए महाभारत के युद्ध में। दुर्योधन का मेंटालिटी क्या था? एंजॉइंग मेंटालिटी। और अर्जुन की मेंटालिटी थी सर्विंग मेंटालिटी। दुर्योधन किस लिए गए थे? कृष्ण से कुछ मांगने के लिए गए थे। और अर्जुन किस लिए गए थे? कृष्ण को मांगने के लिए गए थे। तो हमारे पास हमेशा ये चॉइस रहती है, हमें कृष्ण चाहिए या कृष्ण की ऑप्युलेंस चाहिए। तो जिसकी एंजॉइंग मेंटेलिटी होगी वो बोलेगा कृष्णा अपनी ऑप्युलेंस दे दीजिए, अपनी आर्मी दे दीजिए। और जिसकी सर्विंग मेंटेलिटी होगी, तो कृष्णा मैं आपकी ऑप्युलेंस का क्या करूंगा, वो तो आपकी सेवा के लिए है, मैं भी आपकी सेवा के लिए हूं, तो मुझे आप चाहिए, मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। एक जोक है। एक बार बहुत सारे पुरुष थे, उनसे पूछा गया कि आप दो लाइन में डिवाइड हो जाइए। पहली लाइन में वो लोग खड़े हो जाएं जो अपनी पत्नी के कंट्रोल में है, और दूसरी लाइन में वो लोग खड़े हो जाएं जो अपनी पत्नी के कंट्रोल में नहीं है। तो सब लोग पहली लाइन में खड़े हो गए, सिर्फ एक व्यक्ति दूसरी दूसरी लाइन में खड़ा हुआ था। तो उसका बड़ा जय जयकार, बड़ा गुणगान हुआ, अरे ऐसे कैसे, आप अपनी पत्नी के कंट्रोल में नहीं है। तो बोला भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मेरी पत्नी ने कहा था यहां जाकर खड़े हो जाना तो मैं खड़ा हो गया। तो आप बोलेंगे ये कैसी आप कथा कर रहे हैं, हम जपा करने बैठे हैं और आप हस्बैंड वाइफ के जोक सुना रहे हैं। एक्चुअली हमारी दशा भी कुछ ऐसी है। ये जो पत्नी है ये हमारा मन है। तो हमें क्या करना है? हमें भक्त बनना है। भक्त बनने का मतलब क्या है? अपने मन के वश में नहीं होना है। जिसको पत्नी से तुलना कर रहे हैं उसके उसके वश में नहीं होना है। लेकिन और इस चीज को ग्लोरीफाई बहुत किया जाता है। तो मन बोलता है
यार बहुत ग्लोरिफिकेशन मिल रहा है इस लाइन में, दूसरी लाइन में। पहली लाइन में मजा नहीं है। पत्नी बोलती है पहली लाइन में तुम खड़े होगे तो क्या ग्लोरिफिकेशन मिलेगा। आई वॉन्ट माई हस्बैंड टू बी नोन एज समवन ग्रेट। मैं चाहती हूँ तुम्हारा गुणगान हो, तो इसलिए तुम दूसरी लाइन में खड़े हो जाओ मेरे कहने पर। तो मन बोलता है भक्त, नहीं मैं नहीं चाहता तुम भक्त बनो। भक्ति तो तुम मेरी ही करो, भगवान की भक्ति नहीं करनी, मेरी भक्ति करनी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें भगवान के भक्त के नाम से जाना जाए, क्योंकि इसमें बड़ा गुणगान है। तो यहां खड़े हो जाओ भक्त वाली लाइन में। सेंस कंट्रोल डिवोटी वाली लाइन में खड़े हो जाओ। माइंड कंट्रोल तो है ही नहीं, लेकिन माइंड कंट्रोल वाली लाइन में हम खड़े हो गए। तो ये हमारी ऐसी दुर्दशा है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम अपने मन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं, मन हमें ऐसा आश्वासन दे रहा है कि मुझे फॉलो नहीं कर रहे तुम भगवान को ही फॉलो कर रहे हो। लेकिन रियलिटी क्या है, माइंड को फॉलो कर रहे हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी है जो कई बार हमारे लाइफ में चीटर्स आते हैं ना, चीट करने के लिए। बाहर से बड़े मीठी मीठी बातें करेंगे, प्यार भरी बातें करेंगे, लेकिन अंदर से कोई सेल्फिश मोटिव होता है। जब तक हमें उन पर पूरा भरोसा है, तब तक हमें लगेगा हाँ मेरा मित्र है, बहुत बढ़िया है, प्यार से बात कर रहा है, कितना अच्छा, कितना कितना अच्छा व्यक्ति है। लेकिन जैसे ही हमें उनकी मोटिवेशन पता चलती है तो बहुत दुख होता है। हमें समझ में आता है कि ये इतने समय से मेरे साथ इतने अच्छे से बर्ताव कर रहा था, लेकिन पूरे समय सिर्फ चीटिंग ही कर रहा था। इतना अच्छा बन के आता था मेरे सामने। एक लाइन आती है एक भजन में, बड़े मीठे बन के जुबा बोलते हैं, तुम्हारे हैं हम प्रेम से बोलते हैं, तो खा जाता धोखा दिल ये बेचारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। हम सब प्रेम ढूंढ रहे हैं, और इस बात का फायदा उठाकर लोग प्रेम का दिखावा करके हमें चीट करने के लिए आ जाते हैं। जो लोग अपने मन के वश में हैं, माइंड मन उनको क्या बोलता है, दो चीजें बोलता है मन। कुछ लोगों को मन बोलता है ये स्पिरिचुअलिटी है ना, भगवान की भक्ति भक्ति से बकवास है, छोड़ दो। तो वो लोग बन जाते हैं मटेरियलिस्ट, अथीस्ट। नहीं फॉलो करना हमारा मन, हम नहीं बोल रहा कि फॉलो करो तो हम नहीं फॉलो करेंगे, सब बकवास है। और दूसरी कैटेगरी के लोग कैसे बन जाते हैं, उनका मन बोलता है कि अरे तुम भगवान के इतने अच्छे भक्त हो, तो वो कहलाते हैं डिवोटीज। बट फर्क क्या है, दोनों ही मन के भक्त हैं। किसी का मन बोल रहा है भगवान की भक्ति नहीं करनी, किसी का मन बोल रहा है भगवान की भक्ति करनी है। लेकिन जो सो कॉल्ड डिवोटीज हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए जो अपने मन के कंट्रोल में है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं है, उनको स्टार्टिंग में नए 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 डिवोटीज को क्या लगता है कि मैं तो बस प्योर डिवोटी बन गया, क्यों, माइंड मेरे कंट्रोल में है। एक्चुअली मैं माइंड के कंट्रोल में हूँ, कोई स्ट्रगल नहीं हो रहा माइंड के साथ, तो ऐसा लग रहा है माइंड मेरे कंट्रोल में है। जो मैं कहता हूँ माइंड करता है, और मैं क्या कहता हूँ, जो माइंड कहता है। जो माइंड कहता है वही मैं कहता हूं माइंड से। माइंड मुझे बताता है कि माइंड को क्या बोलना है, और फिर माइंड वो करता है। तो माइंड क्या कर रहा है, जो माइंड चाहता है। और क्या दिखा रहा है, देखो मैं जो आप कह रहे हो वही कर रहा हूं। और हमें क्या लगता है माइंड कंट्रोल में है, और एक्चुअली हम माइंड के कंट्रोल में है। ऐसी प्रॉब्लम्स, जो लैक ऑफ माइंड कंट्रोल है, ये धीरे 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 जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होता है हमको रिवील होती है। तो जैसे ही हम उस प्रॉब्लम को थोड़ा आगे बढ़ पाते हैं, थोड़ा समझ में आता है कि अरे माइंड कंट्रोल में नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा माइंड को कंट्रोल में ला पाते हैं, तब तक फिर दूसरी प्रॉब्लम रिवील होती है कि अरे नहीं, एक्चुअली माइंड कंट्रोल में नहीं है, माइंड मेरे संग चीटिंग कर रहा था। बट हमें कैसे पता चलेगा कि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं या अपने मन की या अपने अहंकार की सेवा कर रहे हैं। माइंड कुछ बोल रहा है और कृष्ण कुछ बोल रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा ये जो बोल रहा है ये माइंड बोल रहा है या ये कृष्ण बोल रहे हैं।
तो इसमें हम दो तीन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहला है सेंटिमेंटलिज्म। जो अपने मन के वश में होते हैं वो बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। मैं हमेशा से बहुत सेंटिमेंटल रहा। मुझे अभी तक समझ में आती है अपनी मिस्टेक्स। 20 साल पहले मैं बेस में था, तो सारे डिवोटीज साथ में रहते थे। तो एक दिन मेरा बर्थडे आया, तो डिवोटीज ने ग्लोरिफिकेशन चालू किया एक के बाद एक। तो हमारा मन हमको बोला कि अरे, तुम तो बड़े हम्बल डिवोटी हो, कुछ तो जवाब दो। तुम्हारा ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, गुणगान हो रहा है। तो आंखों में आंसू भरकर हम बोले, आई एम सच अ फॉलन डिवोटी, यू आर ग्लोरीफाइंग मी बट आई डोंट डिजर्व ऑल दिस। ये सब आप गुणगान कर रहे हैं, मैं तो इस लायक हूं ही नहीं। और अंदर ही अंदर मन क्या सोच रहा है, वाह, आपने समझ लिया कि हम शुद्ध भक्त हैं। और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा चल रहा है माइंड के अंदर। फिर वहां पर एक ब्रह्मचारी थे, प्रेम निवास प्रभु, उन्होंने पकड़ लिया। एक सिर्फ एक कमेंट बोला, कुछ मुझे याद नहीं है क्या लाइन बोली, कुछ ऐसा बोला उन्होंने कि ये जो आपका मूड है ना, इसको मेंटेन करना। आई होप यू मेंटेन दिस मूड, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स। तो मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ हल्का सा, क्योंकि एक्चुअली सब नौटंकी थी। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब जो मैंने बोला क्या वो गलत है? क्या मैं दिखावा कर रहा हूँ? तो ऐसी फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि जब हम वाकई में दिखावा कर रहे होते हैं और कोई हल्का सा उसको एक्सपोज कर दे, या थोड़ा इशारा भी कर दे कि ये शायद तुम दिखावा कर रहे हो, तो अंदर से बड़ी चिढ़ मचती है। तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये भक्ति नहीं है, ये सेंटिमेंटलिज्म है। हम भगवान के भक्त नहीं है, हम अपने मन के भक्त हैं। क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा ऐसा जो दिखावे वाली सेंटिमेंटालिटी होती है, ये सिर्फ उन्हीं भक्तों के संग में हमारा मन करता है जो जहां ग्लोरिफिकेशन मिलता है। मटेरियल्स के सामने कभी हम ऐसी नौटंकी नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो पागल बोल देंगे हमको। डिवोटीज ग्लोरीफाई बोलते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं क्या, सच हम्बल डिवोटी। तो हमें भी वो ह्यूमिलिटी, फॉल्स ह्यूमिलिटी दिखाने में मजा आता है, क्योंकि ग्लोरिफिकेशन मिल रहा है। जहां गालियां पड़ती है ना, वहां फॉल्स ह्यूमिलिटी दिखाने का मन नहीं करता। रियल डिवोटी रियल ह्यूमिलिटी दिखाता है जहां गाली पड़ती है, जहां उसके मन को अच्छा नहीं लगता, फिर भी अरे मैं तो नालायक हूं। और मैंने बताया, जैसे जब कोई हमें एक्सपोज करता है तो क्या लगता है, हम विक्टिम हैं, हमारे संग गलत हो रहा है। हम जब में सो रहे हैं, अरे उठा दिया, मेरा जब डिस्टर्ब कर दिया। एक्चुअली क्या था, नींद के मजे ले रहे थे जब के नाम पर। मन इधर उधर भाग रहा है। यही तो टाइम है, बेचारा मन को कभी टाइम ही नहीं मिलता। यही तो टाइम है मन के घोड़े पर बैठने का, सपने देखने का, कुछ भी जो मन में आए वो सोचने का। ऐसा मौका कहाँ मिलता है कि मन को पूरा खुला दौड़ने दो? सिर्फ डिवोटिस को 16 माला जप करते में ऐसा मौका मिलता है, नॉन डिवोटिस को ऐसा मौका नहीं मिलता। वो तो हमेशा बिजी रहते हैं, ऐसा फ्री मौका। तो उसमें अगर हमें कोई डिस्टर्ब कर दे तो हमें गुस्सा आता है, हमें लगता है हमारे संग कुछ गलत हो रहा है। और फिर हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं, शायद रोने भी लगते हैं कि देखो मेरे संग कितनी नाइंसाफी हो रही है। स्पेशली हमारे ग्रुप में चैट पर जब डिवोटीज का बर्थडे होता है, तो अलग अलग चीजें नोट की गई हैं। कुछ डिवोटीज को बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कुछ को नहीं मिलती। कुछ लोग बार बार बोलते हैं, अरे मेरा बर्थडे है ब्लेस कर दो, अरे मेरा बर्थडे है ब्लेस कर दो। एक या दो ब्लेसिंग ही मिलती है। नोट सब करते हैं कि ये चल क्या रहा है। मैंने भी विश नहीं किया, क्यों नहीं किया? किसी दूसरे डिवोटी का था तो उनको विश करने की इच्छा ज्यादा हुई। तो कुछ डिवोटीज को दो तीन ही मैसेज मिलते हैं, कुछ डिवोटीज को बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। क्यों? तो डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप। लेकिन जो बार बार विशेस मांग रहे हैं उनको कई बार शायद हर्ट भी होता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग ह्यूमिलिटी के मूड में बोलते हैं कि आप, आज मेरा जन्मदिन है, मुझ पर कृपा करें, मुझे ब्लेसिंग्स दें। और बाकी एक दूसरी मेंटालिटी होती है कि आज मेरा बर्थडे है, थोड़ी विशेस मिलनी चाहिए। एक कृपा मांगने की मेंटालिटी है, एक है कि हाँ थोड़ा गुणगान कर दो, आज मेरा बर्थडे है, विश कर दो। तो जब विशेस नहीं मिलती तो क्या हमें हर्ट होता है? अगर हर्ट हो रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। ये शूर्पणखा की मेंटालिटी है। शूर्पणखा का मन राम पर आया, बट सिर्फ राम पर नहीं आया। राम ने कहा लक्ष्मण के पास चले जाओ, तो लक्ष्मण के पास चली गई। देखो सच ए डेडिकेशन। फिर लक्ष्मण ने कहा नहीं, वापस राम के पास जाओ, मैं तो सेवक हूं, तो फिर राम के पास चली गई। व्हाट ए डेडिकेशन। लेकिन जब दोनों में से कोई नहीं मिला, तो फिर
असली रूप सामने आ गया। तुम मेरे संग गलत कर रहे हो, कभी इधर भेजते हो कभी उधर भेजते हो। तो उसने अपना असली रूप दिखा दिया। वैसे ही हमारा असली रूप सामने आ जाता है अगर हम सेंटिमेंटली भक्ति कर रहे हैं तो। जो एक भिखारी है ना, वो भीख मांगता है, मुझ पर दया करो दया करो। उसे कुछ खाने को मिल जाता है तो ग्रेटिट्यूड दिखाता है, उसकी अंदर से ब्लेसिंग्स देता है कि भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मेरे लिए इतना किया, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें काफी तरक्की दे भगवान। प्राउड नहीं होता कि देखो मेरे पास भी खाना है। और अगर उसे कुछ नहीं मिलता तो वो रोता रहता है, भीख मांगता ही रहता है, अरे मुझे दे दो, अरे मुझे दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, प्लीज मुझे दे दो, प्लीज मुझे दे दो। फ्रस्ट्रेट नहीं होता, गुस्सा नहीं होता। फ्रस्ट्रेशन या अगर हमें गुस्सा आ रहा है, ये है कंट्रोलिंग मेंटेलिटी का साइन। मैं भिखारी के रोल में हूं पर मैं भिखारी नहीं हूं, मैं अपने कंट्रोल में हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि तुम्हें मेरा अप्रूवल चाहिए। सेठ, मैं तुमको सेठ नहीं मानता। कैसे सेठ हो तुम, मुझे पैसा नहीं दिया, बकवास आदमी हो तुम। तो हमें लगता है कि सेठ को हमारे अप्रूवल की जरूरत है, सेठ हमारे कंट्रोल में है समहाउ, उस भिखारी माइंड को। तो ये एक इल्यूजन है। सेंटिमेंटल डिवोटी की दूसरी पहचान है कि वो हर चीज के लिए सेंटिमेंटल होता है। भक्ति के लिए भी सेंटिमेंटल है, कोई रोमांटिक मूवी देख ली उसके लिए भी सेंटिमेंटल है, कोई विदाई का सीन देख लिया उसके लिए भी सेंटिमेंटल है। हर चीज के लिए सेंटिमेंटल, मटेरियल चीजों के लिए भी इक्वली सेंटिमेंटल। सो दैट इज अ साइन कि ये सब माइंड के लेवल पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम मन के दास हैं। तो मन को जहां सेंटिमेंट्स फील होंगे, वहां हमें सेंटिमेंट्स फील होंगे। लेकिन जो एडवांस डिवोटी होता है, वो उसकी इमोशंस सिर्फ भगवान के लिए होती हैं, उसकी इमोशन किसी और फालतू चीज के लिए नहीं होती। उसको दिखाई देता है कि ये जो मटेरियल इमोशंस है ना, ये बहुत शैलो है, इनका कोई मतलब नहीं है, ये सब दिखावा है। लोग बड़ा प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ, वो दे सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरी जान बात नहीं मानी तो तुम्हारे मुंह पे एसिड फेंक दूंगा मैं। ये कैसा प्रेम हुआ? तो समझ में आता है कि ये सब दिखावा है, कोई प्रेम प्रेम नहीं है। तो इमोशंस जेन्युइन नहीं है। डिवोटी के अंदर भी सेंटिमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी भी तरह के सेंटिमेंट नहीं होने चाहिए। जेन्युइन सेंटिमेंट होते हैं जो इमोशनल नॉर्मल मटेरियल सेंटिमेंट नहीं होते। लेकिन डिवोटी उनको सीरियसली नहीं लेता, उनको दिखावा नहीं करता एक गुणगान के लिए कि देखो मेरे अंदर कितने सेंटीमेंट है, मेरे अंदर भी रोमांच कंपा अश्रुतरंग भाजो, रोमांच आता है मेरे अंदर, और अश्रु निकलते हैं, देखो मैं जब कर रहा हूँ मेरे भी आंसू निकल रहे हैं। निकलते हैं उसके, लेकिन दिखाता नहीं है वो। उसको दिखाने में अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो लोग भिनभिनाते हुए आ जाएंगे, अरे आप तो सच है, यू आर सच अ नाइस डिवोटी। तो जबरदस्ती अंदर थोड़ी बहुत भी जो प्राइड है उसको, उस पर पंखा करेंगे, फिर वो प्राइड का स्पार्क भड़केगा। क्या मतलब है, डिस्टर्बेंस हो जाएगा खाली बैठे। प्योर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी थोड़ा बहुत बचा है, और फिर वो हवा आएगी, फिर वो भड़क जाएगा, अंदर का प्राइड बढ़ जाएगा, ईगो बढ़ जाएगी। वो दूर रहता है इन सब चीजों से। एग्जाम्पल आता है दारूक का। दारूक के अंदर बड़े एक्सटेटिक सिम्टम्स आ रहे थे, वो चामर कर रहे हैं भगवान को और एकदम स्टन हो जा रहे हैं बीच बीच में, तो चामर रुक जाती है। तो कहते हैं अरे क्या फायदा ऐसी एक्सटेसी का, नहीं चाहिए एक्सटेसी। एक्सटेटिक सिम्टम्स तो बोल रहे हैं तुम जाओ अभी मुझे सेवा करने दो। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, जब करने में रोना आ रहा है थोड़ा और रो लेता हूँ, थोड़ी और फीलिंग आएगी कि हाँ मैं एडवांस डिवोटी हूँ। तो इस चीज से बचना चाहिए। मन, हम अपने मन के कंट्रोल में हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें भक्त, हम भक्त हैं ऐसा भी हम सोचना चाहते हैं। इसी वजह से जो फेक स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं ना, उनके आगे लाखों की तादाद में लाइन लग जाती है। क्यों? जो कर रहे हो करो, लेकिन डिवोटी भी फील कर लो अपने आप को, अपने आप को स्पिरिचुअल भी बोल दो। तो लाखों की लाइन लग जाती है जो उनके मन को डिस्टर्ब नहीं करते। तो मन बोलता है हाँ मैं तुमको गुरु मान लेता हूँ। लेकिन जो जेन्युइन साधु होता है ना, वो हृदय ग्रंथि को काटता है। जो जेन्युइन सर्जन होगा और एनेस्थीसिया अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको पैम्पर नहीं करेगा, अरे एनेस्थीसिया नहीं है तो नहीं है, तू मर जाएगा अगर मैं तेरी सर्जरी नहीं करूंगा तो मीठी शब्द बोलेगा, लेकिन सिर्फ हमारे मन को संतुष्ट करने के लिए नहीं, वो हृदय ग्रंथि भी काटेगा, और उसमें कई बार हमें दर्द हो जाएगा। तो जेन्युइन साधु की बातें मन को झंझोड़ती हैं, हिला देती हैं, और उस चीज में
बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। जो सिंसियर व्यक्ति होगा वही जाएगा। क्यों? क्योंकि हम मन के भक्त हैं। मन सीधे बोल देता है, अरे ये साधु तो ऐसी बातें कर रहा है जो मन को हिला रही है, यहाँ नहीं जाना, नया नहीं जाना, फालतू आदमी है। सेंटिमेंटल डिवोटी की ये भी पहचान होती है कि वो, जो व्यक्ति, जो साधु ऐसी बात कर रहा है जो मन को हिला रही है, उनसे दूर भाग जाते हैं। तो इस चीज से हम कई बार इस चीज में फंस जाते हैं, सेंटिमेंटलिज्म। दूसरा है कंसिस्टेंसी। अगर आप मन के घोड़े पे सवार है, मन के क्या फंक्शन है? संकल्प और विकल्प। तो जो घोड़ा, जैसे मैंने बताया, अपने कंट्रोल में नहीं है, तो वो कंसिस्टेंटली एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। जो व्यक्ति मन के कंट्रोल में है, उसे कब पता चलेगा कि मैं मन के कंट्रोल में हूं, मन मेरे कंट्रोल में नहीं है? ओनली वन हु हैज अ गोल इन लाइफ अदर देन सर्विंग द माइंड कैन बिगिन टू रियलाइज दैट माइंड इज नॉट इन कंट्रोल। जो व्यक्ति मन की सेवा के अलावा कुछ और काम करना चाहता है, उसी को पता चलना शुरू होता है कि मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपनी पत्नी को खुश करने में लगा हुआ है, तो उसको कैसे पता चलेगा पत्नी मेरे कंट्रोल में नहीं है? क्योंकि तुम तो वही चीज कर रहे हो ना जो पत्नी चाहती है। कुछ ऐसा करने की कोशिश करो जो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, फिर देखो पत्नी तुम्हारी बात मानती है कि नहीं। तब समझ में आएगा कि अरे, मैंने पूरी जिंदगी इसके पीछे भागा, सब पूरी जिंदगी इसको नौछावर कर दी, तुझे क्या चाहिए बीवी, तुझे क्या चाहिए बीवी, तुझे क्या चाहिए बीवी, और आज मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं, ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। कर क्या रहा था मैं पूरी जिंदगी? तब समझ में आता है। लेकिन जब आपके जीवन में कोई और लक्ष्य नहीं है, वो जो मन रूपी पत्नी है, खाली उसी के पीछे भागना है, तो कभी समझ में नहीं आएगा। तो ये तो हुई बिगिनिंग, समझ में आना शुरू हुआ कि मन कंट्रोल में नहीं है। तो हमारा जो लक्ष्य है हम उस पर चल नहीं पाते, क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं है, मन साथ ही नहीं दे रहा। और जिसने अपने मन पर विजय पा ली, वो अपना जो लक्ष्य है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, उससे हिलेगा नहीं, कंसिस्टेंट रहेगा। और अगर नहीं हो पा रहा कंसिस्टेंट, तो दुखी रहेगा, अरे मैं क्या, मेरा मन कंट्रोल में नहीं है। दुष्ट मन तुम्ही किसे रे वैष्णवा, कैसे वैष्णव हो तुम? मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, तुम करने ही नहीं दे रहे, तुम्हें बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा। कंसिस्टेंसी दिखाने में कभी टेस्ट आएगा मन को। अरे आज बड़ा मजा आया 64 राउंड करने में, क्या एक्सटेसी, क्या कोट्स पे कोट्स आ रहे थे, क्या महाराज का प्रवचन था, क्या ड्रामा था माइंड का, क्या बड़ा एक्सटेसी आएगा। और कभी माइंड बोलेगा, ये क्या कर रहे हो यार, कब खत्म होगा 192 राउंड्स, कब 16 माला खत्म होगी, कब मैं जाऊंगा, कब मेरी अटेंडेंस के 90 मिनट्स पूरे होंगे, 85 मिनट थी, 5 मिनट और, 5 मिनट और। तो कभी एक्सटेसी आएगी और कभी एक्सटेसी नहीं आएगी। लेकिन जो जेन्युइन डिवोटी है, वो चलता रहेगा, एक्सटेसी आए या नहीं आए, मुझे भगवान की सेवा करनी है। हमारा कई बार जब छूट जाता है डिवोटीज, जब में आना छोड़ देते हैं जूम में, कुछ अनफेवरेबल सर्कमस्टेंस हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो गया, जॉब का प्रॉब्लम हो गया, स्टडीज का प्रॉब्लम हो गया, समहाउ घर में झगड़ा हो गया, माइंड डिस्टर्ब हो गया, किसी भी तरह से, मोस्टली माइंड डिस्टर्ब हो गया। जेन्युइन प्रॉब्लम्स कम होती हैं। जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम खत्म होते ही फटाक से वापस आ जाता है। मोस्टली माइंड की प्रॉब्लम होती है। तो जो जेन्युइन कंसिस्टेंट डिवोटी होता है ना, जो माइंड का डिवोटी नहीं होता, जो भगवान का डिवोटी है, वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, फटाक से वापस आ जाएगा। लेकिन जो माइंड का डिवोटी है, माइंड को अच्छा लगा तो आएगा, माइंड को अच्छा नहीं लगा तो चला जाएगा। तो अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम अपने मन के वश में हैं। दूसरी तरफ कंसिस्टेंसी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। अगर आपके कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब आप माइंड के कंट्रोल में है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे अच्छे से। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो भी हो सकता है आप मन की ही भक्ति कर रहे हो। हमने भी एक गाजर लटकाई हुई है अटेंडेंस की। अटेंडेंस नहीं थी तो कम आते थे डिवोटीज, लेकिन जब अटेंडेंस हो गई, तो पकड़ लिया, नहीं, अटेंडेंस तो 50% के ऊपर ही चाहिए। तो अगर अटेंडेंस के लिए आ रहे हैं, तो मन की सेवा कर रहे हैं। हम प्योर भक्त नहीं है अगर हमारी अटेंडेंस अच्छी है तो। हमें अपनी चेतना को टटोल कर देखना पड़ेगा, अपनी कॉन्शियसनेस को, कि कहीं हम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्विसेज है उनको छोड़कर तो नहीं जब में बैठे हुए। इट इज स्पेशली रेलेवेंट फॉर माता जी, जिनके छोटे बच्चे हैं। कई बार हमारा जो मॉर्निंग साधना है, ऑब्वियसली इसका 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 मतलब ये नहीं है कि हम जपा में आना कम कर दें कि अरे मुझे तो अपने बच्चों का ध्यान रखना है।
सॉल्यूशन क्या है? प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। जितनी भी हमारी सेवाएं हैं उनका ध्यान रखते हुए थोड़ा और जल्दी उठना चाहिए, ताकि मैं जब भी कर पाऊं और अपनी कुकिंग या अपने बच्चों की जो ध्यान रखना है वो भी कर पाऊं। लेकिन कभी मिस्टेक हो गया, नींद नहीं खुली, लेट हो गए, 6 बजे नींद खुली, 8 बजे मीटिंग बंद हो जाएगी, 1.5 घंटा ही है, या 6:15 पे नींद खुली, तो क्या हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अपने बच्चे को छोड़कर, अपनी सारी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़कर, अपने बूढ़े सास ससुर को छोड़कर जपा में बैठ जाऊंगी अटेंडेंस के लिए? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो शायद गलत कर रहे हैं। बाहर से देख के कोई नहीं बता सकता क्या सही है क्या गलत, आपको अपने अंदर टटोल के देखना पड़ेगा। सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है, कोई एक आंसर नहीं है। उस समय आपकी सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है आपको उस दिन जपा में बंक मारना पड़े, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करना पड़े। और फिर उसका मतलब ये नहीं कि आप वैसा करते चले जाएं, उसका मतलब है कि आज मेरा जपा छूट गया, तब पूरे रिजॉल्व के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ ऐसा प्रण ले कि अगले दिन नहीं, 6 बजे, 6:30 बजे, 6:15 नहीं उठना, 4:30 बजे उठना है, 4:30 से 6 बजे तक अपना जपा फिनिश करना है, उसके बाद अपनी ड्यूटीज को देखना है। तो दोनों चीजों में से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, उसको देखना है। प्रिपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि दोनों में से कोई भी सेवा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाए। लास्ट है अर्जेंसी। डिवोटीज ने हमारे ग्रुप में कई बार डिवोटी एकदम आते हैं सुबह 6:30 बजे, प्रभु जी मुझे जपा ग्रुप में जुड़ना है। 6:15 पे मैसेज करेंगे, एक्सपेक्टेशन होती है 6:30 तक जुड़ जाएंगे और उस दिन की अटेंडेंस लग जाएगी 6:30 से 8। एकदम 5, 6, 7, 8, 10 लगातार मैसेज डाल देंगे। और फिर मैं उनको बोलता हूँ, प्रभु अभी जपा का समय है, हम भक्तों को हफ्ते में एक बार ही ऐड करते हैं, आप ये फॉर्म भर दीजिए, अपनी डिटेल्स दे दीजिए, अपना डिस्प्ले नेम सेट कर दीजिए, सैटरडे को मैं आपको ऐड करूंगा। फिर वो डिवोटी कभी दिखाई नहीं देते 6 महीने तक। क्यों? ये एक जो जो कंट्रोलर होता है ना, मास्टर होता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है, और सर्वेंट जो होता है उसको जब इंस्ट्रक्शन मिले तब वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए तैयार होता है। तो हमारे माइंड ने कहा जपा ग्रुप से जुड़ना है, तो एकदम से हम एक्टिवेट हो गए, अरे जपा ग्रुप से जुड़ना है, माइंड बोल रहा है जपा ग्रुप से जुड़ना है, जपा ग्रुप से जुड़ना है, जपा ग्रुप से जुड़ना है, बहुत अर्जेंसी है, लाइफ बेकार हो जाएगी, जपा ग्रुप से नहीं जुड़ा, जपा नहीं किया तो कैसा कैसा भक्तू में, मेरा जीवन व्यर्थ है। तो ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती हैं, लेकिन क्या है, मन की सेवा चल रही है। फिर उसके बाद वो संकल्प चला गया मन से, जपा ग्रुप में ऐड तो हुए नहीं। फिर उसके बाद सैटरडे को हमने पूछा कि प्रभु जी आप बोल रहे थे जपा ग्रुप से जोड़ना है, तो जरा फॉर्म वॉर्म भर दीजिए। तो संकल्प जा चुका है, तब माइंड कुछ नहीं बोल रहा, अभी माइंड शांत शांत हो गया है। तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी नहीं जोड़ना जपा ग्रुप से। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, जब अपॉर्चुनिटी आती है, जब अपॉर्चुनिटी नहीं है तब हम हल्ला मचा रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आती है तब हम कुछ करते नहीं है, इवन इन अवर मटेरियल लाइफ। ये पागलपन है। एक जो जेन्युइन व्यक्ति होता है ना, स्पिरिचुअलिस्ट हो या मटेरियलिस्ट हो, वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ता नहीं है। वो ये नहीं बोलता कि जब मुझे चाहिए तभी अपॉर्चुनिटी दो। वो समझता है कि मेरे कहने से अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आएगी मैं छोड़ूंगा नहीं। माइंड क्या बोलता है? आई वॉन्ट इट एंड आई वॉन्ट इट नाउ। इफ यू डोंट गिव, माइंड बिकम्स एंग्री। और जब अपॉर्चुनिटी आती है तब माइंड क्या बोलता है? अरे जब मैंने तुमसे मांगा था तब तो तुमने दिया नहीं, अब नहीं चाहिए, जाओ। एक जो मास्टर है, जो बॉस है, बॉस ने एम्प्लॉय को बोला ये रिपोर्ट लेकर आना, एम्प्लॉय नालायक है, नहीं लेकर आया। 2 दिन बाद लेकर आया तो बॉस को बुरा लगता है, बोले 2 दिन पहले मांगी थी ना, अभी तो खत्म हो गया प्रेजेंटेशन, अभी क्यों लेकर आया है? तो माइंड भी बॉस की तरह बिहेव करता है, अभी चाहिए, अभी अभी। अभी नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी तो भगवान देते हैं ना, अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में थोड़ी है। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी बाद में आई तो, अरे भगवान आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, अब नहीं चाहिए, अब नहीं करनी तुम्हारी भक्ति। तो हम भगवान को अपनी सेवा में लगाना चाह रहे हैं और सेवा कर रहे हैं मन की। जब मन ने कहा भगवान की भक्ति करनी है तब भगवान की भक्ति करनी है, जब मन ने कहा नहीं करनी तब नहीं करनी। अब भगवान अब क्यों आए हो सामने? इसका टेस्ट है हमारी लाइफ में, जब फ्री टाइम होता है तब हम क्या करते हैं। मैं बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, आप सबसे प्रार्थना है मैं भी इन सब चीजों से, ऐसा नहीं है कि मैं लगातार गालियां दे रहा हूं तो ये सब सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है और मैं शुद्ध भक्त हूँ। आप सबसे कहीं ज्यादा मेरा बुरा हाल है। और मुझे वो लाइन याद आती है जो अर्जुन ध्रुव बोलते हैं, आई एम लाइक अ ब्रूम। भी बोलने का कर्तव्य है तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से शायद आपको फायदा होगा,
तो मैं एक झाड़ू की तरह शायद गंदा रह जाऊंगा, लेकिन रूम शायद साफ हो जाएगा। जब कोई नाले में गिर जाता है तो वो बड़ा प्रवचन नहीं दे सकता कि देखो नाला कितना गंदा है, नाले से दूर रहना चाहिए। अरे मैं नाले में गिर गया भाई, तुम मत गिरना। तो वो सब मुझे याद आता है, तो मेरी भी हालत खराब है, बट फिर भी अगर कोई भी हमारे लाइफ में फ्री टाइम है तो वो अपॉर्चुनिटी की तरह है। अगर हम उसको भगवान की सेवा में यूज नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम अपने मन के दास हैं। भक्त की क्वालिटी क्या होती है? अव्यर्थ कालत्वम। समय नष्ट नहीं करता। जो भी समय है वो एक अपॉर्चुनिटी है भगवान की सेवा करने की। तो अगर हम समय नष्ट कर रहे हैं एक और दूसरी ओर इंटेंसिटी दिखा रहे हैं, तो उस इंटेंसिटी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। वो इंटेंसिटी प्रॉपर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहां भी ढीले हो जाएं। यहाँ तो समय वेस्ट कर ही रहे हैं और यहाँ भी ढीले हो जाए, नहीं नहीं नहीं। यहाँ आप इंटेंस रहें, लेकिन हम्बल भी रहें कि मेरी इंटेंसिटी ना कुछ प्रॉब्लम है, इस इंटेंसिटी के साथ मुझे यहाँ भी इंटेंस होना है जहां मेरे पास थोड़ा समय है। पेशेंस। पेशेंस को इतना ग्लोरीफाई क्यों किया जाता है? क्योंकि पेशेंस का मतलब है जो भगवान चाहते हैं मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट द विल ऑफ कृष्णा। व्हाट इज द विल ऑफ कृष्णा? अभी तुम्हारे पास सेवा की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आई एक्सेप्ट इट। बट मैं देखता रहूंगा मुझे अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी। सेवा का अवसर दीजिए मुझे। तो जब भगवान अवसर देंगे तब मैं सेवा करूंगा। ऐसा नहीं कि जब मुझे अवसर चाहिए तब मैं सेवा करूंगा, जब भगवान अवसर देंगे अब नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। एक साधक को समझना चाहिए कि हमें एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो आवर माइंड इज हाईजैकिंग द वेरी प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इट। मन को शुद्ध करने के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं उसी को माइंड ने हाईजैक कर लिया है। इसीलिए कॉन्शियसली जबकि हर मंत्र को, हर नाम को सुनने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस जब चल रहा है तो हो गया ना, नहीं। जो हम सुनते हैं उससे मन शुद्ध होता है। अगर हम कॉन्शियस नहीं है तो मन का शुद्धिकरण फिर भी होगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे होगा। हरे कृष्णा।